महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और यही कहानियों को आपको लेकर आता है लाल के अंधेरे में। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी। और आशा करता हूँ प्री दिवाली साफ़ सफाई में आप सभी व्यस्त होंगे, मैं भी व्यस्त हूँ। मगर उस व्यस्तता के बीच भी आप लोगों के लिए स्टोरी लेके आ रहा हूँ और आप लोग भी थोड़ा साफ़ सफाई रोक कर पहले स्टोरी सुन लीजिएगा और उसके बाद फिर सफाई में लगिएगा। और दिवाली वाले दिन भी कोई धमाकेदार स्टोरी लाएंगे यार आप लोगों के लिए। आज की जो स्टोरी है वो 2 स्टोरीज डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए और कुछ हद तक ख़ास है। खास इसलिए है कि मेरे पास एक भाई की रियल लाइफ इंसिडेंट आई। आप लोगों से मैंने कहा था भेजिए, आप लोग तो भेजते नहीं हो, मगर उन्होंने भेजी तो उसे मैं पब्लिश तो करना चाहता था, मगर उनकी जो इंसिडेंट है वो बहुत छोटा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसे पब्लिश करूं। तो आज की जो स्टोरी है वो छोटी थी, तो मैंने कहा चलो दोनों स्टोरी को मिक्स कर देते हैं और एक साथ दोनों स्टोरी सुनने का आपको मज़ा आएगा। हाँ, आप लोगों से दिवाली गिफ्ट चाहिए यार, 60 सब्सक्राइबर और चाहिए, थोड़ी मेहनत करो, सबके सब चुप बैठे हो, थोड़े और फ्रेंड्स जोड़ दो, जल्दी जल्दी 60 सब्सक्राइबर पूरे करो यार, मोनेटाइजेशन आ जाए, फिर देखो कैसे धमाल करते हैं। और भी लोगों को जोड़ूंगा और उसके बाद सिर्फ मेरी ही नहीं दूसरी आवाज़ें भी आपको सुनने मिलेगी। तो बिल्कुल आज से भिड़ जाइए, 60 सब्सक्राइबर आप लोगों को मुझे देने हैं, क्योंकि इतना तो मेरा हक बनता है यार। 5 सालों से आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ इतनी अच्छी, तो इतना छोटा सा गिफ्ट तो आपको मांग सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले सुनिए भाई की रियल लाइफ स्टोरी और उसके बाद एक धमाकेदार खूनी जंगल की कहानी। अब उन्हीं की ज़बानी सुनिए उनके घटना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रक्षित है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। वैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है और एक MNC कंपनी में जॉब करता हूँ। और अपनी लाइफ की बात करूँ तो मैं काफ़ी निडर किस्म का लड़का था। बचपन से मुझे कभी डर नहीं लगता था। इवन जैसे दूसरे बच्चों को होता है अंधेरे कमरे में सोने में डर, अकेले कमरे में सोने में डर या सुनसान किसी जगह जाने में डर, तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं हमेशा इस बात के लिए अपने फ्रेंड्स में भी फेमस था और धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ी। मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था उन दिनों मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, मगर आज भी उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप है। और जैसा होता है कॉलेज के ज़माने में हम काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे और आप सभी का भी सपना रहा होगा, उसी तरह से मेरा भी सपना है या कहे था कि गोवा जाने का। जी हाँ, कॉलेज के ज़माने में सबसे ज़्यादा क्रेज़ लोगों को गोवा जाने का होता है और मेरा वो क्रेज़, मेरा वो सपना पूरा हुआ। कॉलेज में रहते ही हम कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप ने गोवा जाने की प्लानिंग की और हम गए भी। बाय ट्रेन हम मुंबई गए, मुंबई से गोवा गए। गोवा घूमा हम लोगों ने एंड बहुत प्यारी जगह है। वैसे हम लोग चूँकि हिंदू परिवारों में पले बड़े हैं तो गोवा थोड़ा हम लोग को अजीब लगता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ चर्च ही चर्च है, मगर बहुत प्यारे लोग, बहुत डिसेंट लोग हैं। जिस तरह से फिल्मों वगैरह में दिखाया जाता है उस तरह के बिल्कुल विपरीत लोग हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सभ्य। तो 5 दिन हमारे गोवा में कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। इसके बाद वापसी का समय आया और हम सब ट्रेन से वापस आ रहे थे। ट्रेन से आते आते मुश्किल ये हो गई कि हमारे पास पीने का पानी खत्म हो गया। तो ट्रेन अचानक एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन शायद बहुत छोटा था, इस वजह से सुनसान सा था, लाइट वगैरह की भी व्यवस्था नहीं थी उतनी, तो वहाँ पर यह भी नहीं दिख रहा था कौन सा स्टेशन है। मगर हाँ, कंपार्टमेंट से जैसे मैंने बाहर झांका तो हमारे कंपार्टमेंट से बिल्कुल थोड़ी दूरी पर एक नल था। तो मैंने फ्रेंड से कहा कि लाओ बोतल में पानी भर लाता हूँ, और मैं पानी भरने उतर गया। प्लेटफॉर्म का आखिरी हिस्सा था, जिस तरह से प्लेटफॉर्म में होता है कि मतलब ऊंची प्लेटफॉर्म पर वो स्लोप से उतर जाती है सामान वगैरह रेलवे को उतारने के लिए, तो उसी तरह का था। और यहाँ पे नल था और नल के आसपास काफ़ी सारी बड़े बड़े और छोटे छोटे पेड़ों के झुरमुट थे। तो मैं वहाँ खड़े होकर नल से पानी भर रहा था। भरते भरते सडनली मुझे ऐसा लगा जैसे
उन पेड़ों के झुरमुटों से कुछ निकल के आया। मैं चौंक पड़ा और तुरंत ही मोबाइल निकालकर मैंने वहां रोशनी की तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये मेरा भ्रम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना स्पष्ट मैंने देखा था कि मुझे नहीं लगा कि वो मेरा भ्रम था। फिर भी मैं जल्दी जल्दी पानी भरने लगा कि अचानक फिर एक दूसरा एहसास हुआ। ये रियल एहसास था। मुझे ऐसा लगा कि वो जो स्लोप है उस पे से कोई फिसल कर उतर रहा है। तो मैं काफी घबरा गया और जल्दी जल्दी पानी भर के मैं ट्रेन की तरफ जाने के लिए मुड़ा। ट्रेन भी छूटने वाली थी, बट सडनली क्या हुआ मेरे साथ, आई डोंट नो। मैं जैसे दिमाग से पूरी तरह से ब्लैंक हो गया और उसी जगह बिल्कुल कांस्टेंट खड़ा रह गया। ना हिल डुल रहा हूं, ना ट्रेन की तरफ जा रहा हूं, बिल्कुल जिसको फ्रीज होना कहते हैं उस तरह से मैं कुछ पलों के लिए हो गया था। और सडनली जब फिर मैं सेंस में आया तो मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स मुझे जोर जोर से हिला रहे हैं और खींच रहे ट्रेन की तरफ, और ट्रेन छूटने वाली है। तो तुरंत ही मैं उनके साथ जाकर ट्रेन पे चढ़ गया और ट्रेन में वो लोग बड़े ही शॉक्ड थे। सब मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे क्या हो गया था, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से मैं फ्रीज होके वहां पे खड़ा था। उस दौरान मुझे बस इतना याद है कि मुझे ऐसा लगा था मेरे पीछे कोई कुछ चीज थी। अब वो क्या थी आई डोंट नो। खैर फिर हम वापस आ गए। आराम से मैं रहने भी लगा। इस दौरान जो है फोटोज देखना और आपस में हंसी मजाक करना, ये सब में काफी समय हमारा बीत गया। तो एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, और मैं ये बता दूं कि मेरे कमरे के पास ही एक बालकनी है। बालकनी जाने के लिए गेट है जो नॉर्मली मैं रात को बंद करके ही सोता हूं, और अपने कमरे का दरवाजा भी मैं बंद करके ही सो रहा था। बालकनी में लोहे की रेलिंग लगी है। तो आप लोगों को पता होगा कि लोहे की रेलिंग में अगर सन्नाटे में थोड़ी सी भी कुछ हरकत होती है, मतलब जैसे कोई हल्का सा कीड़ा भी अगर उससे टच हो जाए तो एक टन की आवाज आ जाती है, या उसको अगर हाथों से छुआ जाए तो एक सरसराहट आपको सुनाई देगी। तो रात को सोते हुए अचानक मेरी नींद टूटी और मैंने महसूस किया जैसे रेलिंग में कोई हाथ रगड़ता हुआ या कोई चीज रगड़ता हुआ कांस्टेंट घूम रहा है, टहल रहा है। मतलब लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, उसके उस सरसराहट की मैं फीलिंग कर पा रहा था। तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। सडनली फिर मैंने उठ के रियलाइज किया कि यार बालकनी का गेट तो बंद है, तो बालकनी में बाहर से चढ़ पाना इट इज इम्पॉसिबल। तो फिर क्या हो सकता है? तो सडनली एक बात होती है, एक फीलिंग, एक डर। कितना भी आप हिम्मती हो, जब इस तरह की कोई परिस्थिति जो सामना करता है वही समझ सकता है, आपके सामने आ जाए तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो मैं तुरंत कुछ रिएक्ट करने के बजाय उसको देख रहा था हो क्या रहा है। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि रेलिंग में कोई चढ़ा, मतलब रेलिंग में जैसे लोहे की रेलिंग में कोई खड़ा होगा तो पैरों की धप धप आवाज होगी, तो वो आवाज हुई एंड सडनली फिर वहां से कोई कूद गया। एंड ये फीलिंग मेरे लिए काफी डरावनी थी। तो मैं तुरंत ही अपने कमरे से निकला और पास में मेरी सिस्टर का कमरा है, तो मैं वहीं जाकर सो गया। हालांकि सिस्टर को मैंने कुछ बताया नहीं, घर में भी मैंने कुछ नहीं बताया, बिकॉज मैं कंफर्म नहीं था। मुझे ऐसा लगा हो सकता है मेरा भ्रम हो। तो वो घटना भी हो गई। उसके फिर 2-3 रात तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात जब मैं सो रहा था तो सडनली तेज आवाज हुई। तो मैंने उठकर देखा तो मैंने पाया बालकनी का गेट खुला था। मैंने बंद करके ही सोया था, मुझे अच्छे से पता था। तो बालकनी का गेट खुला होना मेरे लिए थोड़ी अजीब बात थी कि अचानक अगेन एक और अजीब बात मैंने देखी कि मेरे रूम का मेन गेट खुला था, जो मैं अपने हाथों से बंद करके सोया था। तो उस टाइम जो फीलिंग ऐसी आई कि कोई बालकनी को खोलकर अंदर आया है और रूम से होकर हमारे घर के अंदर आया है, या घर के अंदर से कोई मेरे कमरे में आया है और बालकनी खोलकर बाहर गया। दोनों ही कंडीशन
काफी डरावनी वाली थी कि कौन घर में आया और बालकनी में गया है, बालकनी से घर में आया, और जब ये दोनों दरवाजे बंद हो अंदर से, तो वहां रुक पाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और मैं तुरंत भागा अपनी सिस्टर के कमरे में एंड रात किसी तरह से बिताई। अगली सुबह जब मम्मी को ये बात बताई, हालांकि मुझे पहले ही अपने पेरेंट्स को ये बात बता देनी चाहिए थी, मगर उस दिन मेरे चेहरे की हालत कुछ ऐसी थी कि बिना बताए ही मम्मी समझ गई कुछ बात है और उनको बताना पड़ा। फिर सुनकर तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। एंड मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हम लोग बेसिकली राजस्थान से हैं। मैं पला बड़ा इंदौर में हूँ, मगर राजस्थान से, और राजस्थान में हमारा एक पुश्तैनी मंदिर है एंड मेरे जो दूसरे रिलेटिव्स हैं वो वहाँ पर इस तरह के पूजा पाठ वगैरह के काम करते हैं, ताबीज़ देना और जो लोगों की हेल्प करना, इस तरह का होता है। तो तुरंत ही मुझे राजस्थान भेज दिया गया। मैं कुछ समय वहाँ रहा, वहाँ मेरे नाम से पूजा हुई, मुझे तावीज़ वगैरह पहनाया गया, फिर मंदिर में कुछ समय तक मुझे रखा गया। ये फीलिंग तो आ चुकी थी कि कुछ मेरे पीछे लगा है। अब वो क्या है ये कंफर्म नहीं था। पूजा पाठ के बाद फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वहाँ से मैं फिर वापस इंदौर भी आ गया, मगर इंदौर आने के बाद भी कुछ प्रिकॉशंस थे। शुरुआत में कुछ दिन मुझे अपने घर के ही मंदिर में सोना पड़ा। उसके बाद ये भी था, मतलब रात को किसी सुनसान जगह पे नहीं जाना है, शमशान के पास से नहीं गुजरना है, डेली पूजा पाठ करना, इस तरह के काम मुझे करने पड़े। हालांकि उसके बाद दोबारा तो फिर कुछ नहीं हुआ, बट इन 2 रातों के जो एक्सपीरियंस मुझे हुए उसने मेरी लाइफ को काफी हद तक बदल दिया। कल तक मैं रात को अंधेरे कमरे में सोने में नहीं डरता था, रात को इवन हॉरर फिल्म देखकर भी मैं नहीं डरता था। आज मेरी जिंदगी ऐसी है कि मुझे डर लगता है, मुझे रात को अंधेरे कमरे में सोने में डर लगता है, मुझे रात को किसी सुनसान जगह में जाने में डर लगता है, बिकॉज उस रात जो मैंने फील किया था, आई कांट टेल यू। ये चीज वही समझ सकता है जिसने इस चीज को फील किया हो। पाटेकर, इंदर, पल्लवी, कंचन, जोशी, 5 दोस्त जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक एडवेंचर बना डाला है, इस समय एक समारोह स्थल पर आकर्षण का केंद्र थे। किंतु समारोह आरंभ होने में अभी कुछ देर थी। कारण मंत्री जी की प्रतीक्षा। न जाने मंत्री जी कब तक आ पाएंगे, शायद किसी आवश्यक कार्य में फंस गए हो। तभी अंटेरियन जंगल एक रहस्यनिक लेखक रोजर सुमी। इम्पॉसिबल। क्या हुआ कंचन? यह पढ़ो पाटेकर, क्या बेहुदा बकवास लिखी है? तुम खुद ही पढ़कर सुना दो। हाँ, कुछ समय भी व्यतीत हो जाएगा। अंटेरियन के जंगल में रहस्यों का खजाना, जिनमें से एक नरभक्षी संगीत, जिसे सुनकर आप अपने आप को नाचने से नहीं रोक सकेंगे। ऐसी बेलें जो नरभक्षी मानव बन जाते हैं, ऐसे मानव जो खून पीने वाली बेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। बकवास, कोरी कल्पना है, सिर्फ कहानी। इसी क्षण मंत्री जी के आगमन की हलचल दिखाई दी। ओ, मंत्री जी आ गए। तब पर्वतारोही दल के सम्मान के प्रतीक के रूप में एक गोल्ड ट्रॉफी उनकी कामयाबी पर उन 5 को प्रदान की गई, और फिर 10 दिनों के पश्चात एक रेस्टोरेंट में वे मिले। ओह पाटेकर, कोई नया एडवेंचर सोचो, खाली बैठे बैठे तो बोर हो गई हूं। अब तो नंदा देवी की थकान भी उतर चुकी है, और काले जादू की 6 किताबें की कड़ियां मैं भी पढ़ चुका हूं। मेरे पास एक राय है, जल्दी कहो। अंटेरियन का जंगल। तुम्हारा मतलब है कंचन, नरभक्षी संगीत, खून पीने वाली बेले, नरभक्षी मानव। यस पाटेकर, इन 10 दिनों में मैंने इस किताब पर काफी भागदौड़ की है। जूलॉजी के विख्यात विशेषज्ञ प्रोफेसर पावलकर से मिली हूं। सर, क्या आप नरभक्षी पेड़ों के रहस्य के विषय में कुछ बता सकते हैं? अवश्य, ऐसे वृक्ष अफ्रीका में सुने गए हैं। अंटेरियन में भी इनका होना आश्चर्य की बात नहीं है। ये पेड़ या बेले एक रक्त पिपासु होते हैं, लेकिन ऐसी बेलों के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं जो बेलों से मानव में बदल जाते हों। लेकिन अगर नरभक्षी बेले किसी इंसान से चिपक जाएं, तो क्या उनसे छूट पाना असंभव है? नहीं,
साधारण नमक उन पर छिड़क दिया जाए तो बेलें तड़पकर शरीर छोड़ देती हैं। पाटेकर, क्यों न इस बार अंटेरियन के जंगलों की इस रहस्य की खोज की जाए? क्यों इंदर जोशी पल्लवी? हमारा भी यही विचार है। आइडिया बुरा नहीं प्यारो, जंगल में काले जादू के बारे में मैंने पढ़ा भी है, क्या पता कोई जादू दिखी जाए। ओके फ्रेंड्स, हम अंटेरियन चलेंगे। हुर्रे! और फिर एक दिन अंटेरियन के भयानक जंगल पर मंडराता एक हेलीकॉप्टर जिसमें सवार 5 दोस्त। नक्शे के अनुसार इस समय हम अंटेरियन के जंगल के ठीक ऊपर उड़ रहे हैं। कंचन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी बकवास केवल मैगजीन की सेल बढ़ाने का स्टंट जैसे कोई कहानी हो और हमें बेवकूफ बना रहे हो? सचमुच कहानी होगी तो ये कहानी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगी। इंदर ठीक कहता है। नरभक्षी संगीत या ऐसे पेड़ पौधे जो इंसान भी बन जाते हैं, अगर इस जंगल में कहीं है तो हमारा सामना उनसे होगा अवश्य। नरभक्षी पेड़ पौधों व संगीत के विषय में अधिक जानने के लिए थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज में प्रकाशित कॉमिक्स नरभक्षी संगीत अवश्य पढ़ें। अब ये सब छोड़ो कंचन, देखा कोई ऐसा स्थान जिसे हेलीपैड बनाया जा सके? वही देख रही हूँ पाटेकर, लेकिन जंगल इतना घना है कि कहीं पैराशूट से तो नहीं उतरना पड़ेगा? हेलीकॉप्टर को तुम्हारे सिर पर उतार लेंगे। अरे उफ, ये क्या? सब चौंक पड़े। क्या हुआ कंचन? क्या हुआ कंचन? तुम्हें यकीन नहीं होगा। हुआ क्या है? नीचे जंगल में उल्टे मानो देखे पाटेकर, सबके सब जंगली सिर नीचे टांगे ऊपर हाथों के बल चलते हुए। क्या बकती हो कंचन? दिमाग खराब हो गया इसका। फिर सबने बारी बारी से दूरबीन से नीचे देख डाला मगर हमें तो कुछ नहीं दिखा। कंचन, तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ है। नहीं। पाटेकर, उधर उतर सकता है हेलीकॉप्टर। पाटेकर ने हेलीकॉप्टर सुरक्षित नीचे उतार दिया। वाह, खूबसूरत जगह है। खूबसूरती के साथ इस भयानक जंगल की मौत की बदसूरती को मत भूलो जोशी। शाम हो चुकी है, यहीं कैंप लगा दो। ओके ठीक है, पर आज रात आराम करने के बाद कल ही अपनी खोज आरंभ करेंगे। फिर सबने खाना खाया। कंचन, तुम शायद उल्टे मानवों के बारे में सोच रही हो। भूल जाओ, ऐसे मानव नहीं हो सकते। तुमने जंगल में पड़ी चट्टान को उल्टा मानव समझ लिया होगा। वह देखो, एक हाथ पर खड़ा उल्टा मानव। सचमुच। खाना खाने के बाद थके होने के कारण वे शीघ्र ही सो गए। आधी रात तक मुझे पहरा देना है। इंदर की आंखों के सामने कुछ घूम रहा था। नरभक्षी बेले जो इंसान भी बन जाती हैं। अचानक पूरी तरह से उछल पड़ा हुआ। अरे, यह मेरी गर्दन पर क्या चल रहा है? नरभक्षी बेल! देखते ही देखते बेल एक खौफनाक जंगली में बदल गई। नरभक्षी जंगली! उफ! बचाओ बचाओ! पाटेकर, जोशी, बचाओ! मैं मर गया। इंदर को क्या हुआ? इंदर! बचाओ बचाओ! उड़ गई जान मेरी। इंदर, होश में आओ, क्या हुआ? क्या हुआ था? नरभक्षी बेल जो देखते देखते नरभक्षी जंगली विच बदल गई और मेरा गला। ये है वो बेल, वृक्ष की टहनी। नहीं, वो नरभक्षी बेल थी। इंदर, तुम्हें तो पहरे पर लगाया गया था और तुम मजे से सपने देखने लगे। जोशी, अब पहरे पर तुम बैठो। तो क्या मैं सचमुच सपना देख रहा था? शुक्र है रब्बदा। खामखा सबकी नींद खराब कर दी। फिर आधी रात के वक्त 1 घंटे बाद मुझे पाटेकर को पहरे के लिए उठाना है और उसी पल चौंक पड़ा जोशी। कौन है उधर? कोई जंगली जानवर तो नहीं? इधर तो कोई नहीं, शायद कोई जंगली जानवर ही होगा। अब भाग गया लगता है। यह क्या? चिपचिपी लिजलिजी गिलगिली सी, ये तो कोई जीव है। यह तो बुरी तरह से चिपक गई है। वह पेड़ों के एक झुरमुट की तरफ बेहद तेजी से खींचने लगा। आई! जोशी की चीख। वह खतरे में है। नरभक्षी बेल,
जोशी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। उसी पल एक बहुत तेज चीख गूंजी। यह कैसी आवाज है? किसी जंगली के चीखने की लगती है। मेरे साथ आओ। सब सावधानी से आगे बढ़ चले। एकाएक पल्लवी चीखती हुई गिर पड़ी। आई! उसी पल उसके मुंह से एक डरावनी चीख निकल पड़ी। जोशी! जोशी की लाश! नो! किसी ने इसका पूरा खून चूस लिया है। पल्लवी यह देखकर बुरी तरह से रो उठी। पल्लवी, होश में आ पल्लवी, होने पर किसी का बस नहीं है। नहीं नहीं, जोशी नहीं मर सकता, कंचन नहीं मर सकता। वो लाश को वहीं गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया। कहीं जोशी की तरह हम सब भी एक एक करके। चुप रहो कंचन, पल्लवी पहले ही डरी हुई है। जोशी यार, तेरी कसम, और तो इस जंगल का रहस्य लेकर ही लौटूंगा। ओह, सुबह हो चुकी है। अब हमें वापस कैंप में लौटना चाहिए पाटेकर। यह सुनते ही सबके दिमाग को एक झटका सा लगा। कैंप? कैंप? लेकिन हमारा कैंप कहाँ है? सबको सांप सूंघ गया। इस ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। नहीं, वो नदी कहीं दिखाई पड़ रही है। हमारा तो हेलीकॉप्टर और बाकी सामान भी वहीं पड़ा है। इधर बढ़ते हैं। अगर कैंप न मिला तो इस भयानक जंगल में रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। क्या सोच रहे हो पाटेकर? उफ, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा पाटेकर। न जाने हम कैंप से और कितनी दूर होते चले जा रहे हैं। हिम्मत रखो, हम कैंप ढूंढने में अवश्य कामयाब होंगे। न जाने कब। इसी क्षण पल्लवी की चीख गूंज उठी। आ! पल्लवी! पलटते ही वे उछल पड़े। कंचन चीख पड़ी। पल्लवी! कंचन! आ! उफ! उल्टा मानो। उसकी मेंढक के समान जीभ पल्लवी से चिपकी उसे खींच रही है। जिसके हाथ में जो लगा लेकर वह पल्लवी की तरफ झपटा। शायद यह जोशी के हत्यारों में से एक है। पल्लवी उस तक न पहुंच पाए। इंदर, मैं ऐसे दरिंदे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंदर ने पत्थर उस उल्टे मानव पर दे मारा। बचाओ इंदर, पाटेकर मुझे बचाओ। पाटेकर ने लकड़ी का भरपूर वार उसकी जीभ पर कर दिया। पल्लवी जीभ से आजाद हो गई। पाटेकर, पिस्तौल निकाल कर उड़ा दे इसे गोली से। उल्टा मानव हवा में उछला। फायर कर पाटेकर, चला गोली। गोली लगते ही वो भयानक ढंग से चीखता हुआ नीचे आ गिरा। अब ये नहीं बचेगा, सुअर कमीना। एकाएक बुरी तरह से करहाता हुआ उल्टा मानव अपने शरीर के खून को अंजलि में भर लिया और दूसरे ही पल उसने एक अजीब सी हरकत की। उफ! ओह, ये क्या? मर गया। लेकिन ये खून की चींटी इसने हम पर क्यों फेंके? कुछ समझ विच नहीं आया। हम तो नरभक्षी पेड़ों का रहस्य जानने आए थे। यह नई मुसीबत क्या झेलनी पड़ गई। खून के छींटे फेंकने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उफ! ये खून के छींटे तो साफ ही नहीं हो रहे। पाटेकर, कहीं इसने काला जादू का इस्तेमाल तो नहीं किया? क्या मतलब? इंदर, तुझे तब काला जादू ही सुझाई देगा। नहीं पल्लवी प्यारी, बात की तह तक जाओ। 6 कड़ियों की किताब में मैंने यूं ही इससे नहीं खपाया। काला जादू होता है। तुम बताओ इंदर। कोई डरेगा तो नहीं? नहीं। इस अंधी खोपड़ी ने अपने खून के चींटे हम पर फेंके हैं। मतलब हम सबकी मौत का ऐलान कर दिया है। क्या बकते हो इंदर? पाटेकर जी, ये खून के चींटे तब तक साफ नहीं होंगे जब तक हम में से एक भी बंदा जिंदा है। नहीं। बकवास, मैं नहीं मानता। तुम अपना काला जादू अपने पास रखो बेवकूफ। पाटेकर, फिर क्या कारण है कि इसने खून के छींटे? कारण इधर था। उल्टे मानवों की बस्ती में खून के छींटे केवल पाटेकर, इंदर, पल्लवी और कंचन पर ही नहीं गिरे थे, बल्कि देवता की मूर्ति पर गिरे खून को देखकर जंगली चिल्ला उठा था। कुलो, खून। काला जंगली हिरण की तरह कुलाचे भरता सरदार के सिंहासन के और लपका। कुलो कुलो। न जाने उसने क्या कहा कि सरदार सहित प्रत्येक जंगली देवता की मूर्ति के सामने इकट्ठा हो गया। कुलो कुलो कुलो। सरदार कंठ फाड़ चिल्ला पड़ा। तेज ध्वनि सुनकर चारों दोस्त छिटक कर रुक गए। पाटेकर, ये आवाज कैसी थी? पता नहीं, लेकिन लगता है कि निकट ही कुछ जंगली मौजूद हैं। पाटेकर,
यहाँ से लौट चलो, इस जंगल में सिर्फ मौत मिलेगी। बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो पल्लवी, बिना हेलीकॉप्टर के हम इस जंगल से नहीं निकल सकते। पहले कैंप तक पहुंच जाए, फिर कुछ सोचेंगे। इसी पल चारों पुनः ठिठक कर रुक गए। इंदर, उल्टे मानव की बस्ती, खूनी नरपिशाच जंगली, उफ! खबरदार, आवाज न निकले। इन जंगलियों के पांव छोटे व टांगे अपेक्षाकृत पतली है, शायद इसीलिए यह हाथों पर चलते हैं। काले हिरण की बलि तंत्र मंत्र के लिए चढ़ाई जाती है। इसका मतलब इन्होंने कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया है। सरदार ने काले हिरण के खून को अंजलि में भरा और एकाएक चमत्कार हुआ। यह तो उसी उल्टे मानव की लाश है। लेकिन उफ, ये तो उड़ रही है, इसीलिए तांत्रिक अनुष्ठान किया गया होगा। इसका मतलब इन्हें किसी तरह उसकी हत्या किए जाने का पता चल गया था। शायद उस खून की चींटी के कारण जो उस जंगली ने हम पर फेंके थे। और अब तो वो सुनील दत्त वाली नागिन पिक्चर की तरह उस मरे जंगली की आंखों में हम सब हत्यारों की तस्वीर देखेंगे। सरदार क्रोध से पागल उठा। मुंह जा रे साका कुल्लुल्लुच्चा। ये क्या कर रहा है पाटेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पल्लवी रानी कह रहा है कि वह चारों मुर्गे इसी जंगल में हैं, उन्हें पकड़कर यहाँ लाओ, उन्हें रोस्ट करके कच्चा ही चबा जाएंगे। कई जंगली हथियार लेकर सरदार के सामने पहुंच गए हैं, अब कुछ समझना बचा बाकी है बेवकूफों। वे जंगल की तरफ फैल रहे हैं, शायद हमारी तलाश करेंगे। निकलो यहाँ से, वरना चूहे की तरफ फंस जाएंगे हम। लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर, उफ! अगर वक्त रहते मेरी निगाह इस पर न पड़ जाती तो शायद हम में से किसी की लाश यहाँ पड़ी होती। गोली की आवाज तो दूर दूर तक गूंजी होगी। हम इस जंगल से कभी निकल नहीं पाएंगे कंचन, कभी नहीं। बकवास बंद करो, जल्दी करो, भागो, जितनी तेज हो सके इस जगह से दूर। नरपिशाच निकट ही है, वह हमें देखते ही मार डालेंगे। भागो भागो। नहीं, ओ पल्लवी, नहीं। भाले हवा में सरसराए। आई! कंचन सच में जर्द हो गई। इंदर पागलों के समान चीख उठा। कुत्ते, पल्लवी को मार डाला तुमने, खून पी जाऊंगा तुम्हारा। पाटेकर ने उसे वृक्ष के पीछे खींच लिया। पागल मत बनो इंदर, तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। छोड़ दे पाटेकर, छोड़ दे मुझे, एक एक को जन से मार डालूंगा। उन्हें रोकने के लिए पाटेकर ने एक फायर और झोंक मारा। एकाएक कंचन चीख उठी। हाँ, हेलीकॉप्टर, हमारा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर और कैंप पर निगाह पड़ते ही पाटेकर चिल्लाया। इंदर, कैंप निकट है, वहां हमारे पास हथियार है, जल्दी कर, वरना हमें से कोई नहीं बचेगा। नरपिशाच निकट आ रहे हैं, मैं एक एक कुत्ते की कब्र बनाकर ही जाऊंगा। तीनों चट्टानों व झाड़ियों के पीछे से रेंगते हुए कैंप की ओर लपके। एक बार कैंप तक पहुंच जाए। पाटेकर बचो! पलटते ही पाटेकर ने फायर कर दिया। वह क्षण था जबकि सबकी आंखें भय से फट पड़ी, दिमाग में मौत की आंधियां सी चलने लगी। उल्टे मानो, हम गिर गए इंदर। उफ! इतने सारे नरपिशाच से हम नहीं निपट सकते, अंतिम समय आ गया हमारा। ठीक उसी पल, उफ! यह कैसा संगीत है? यह तो बिल्कुल वही वाद्य और संगीत है जैसा मैंने मैगजीन में देखा था। मेरा अंग अंग नाचता लग रहा है इंदर। ओह, मैं पागल हो जाऊंगी। निरपक्षी संगीत जिसकी खोज से हम यहाँ आए थे। मैं नाचना नहीं चाहता, मगर उफ, ये संगीत मेरे बदन खुद ब खुद थिरक रहा है। तीनों उस संगीत की तान पर मस्त होकर नाचने लगे। नाचो नाचो! केवल वही नहीं, उल्टे मानव भी मस्त होकर नाच रहे थे। अगर संगीत बजते इन जंगलियों की निगाह हम पर पड़ गई तो ये हमें खून पिए बिना नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब वाकई नरभक्षी संगीत का अस्तित्व है। फिर अचानक संगीत बंद हो गया। संगीत रुक गया। जल्दी करो, कैंप की तरफ रखो। कंचन, चल जल्दी कर, मौत सिर पर है। यह क्या? बेल उसके जिस्म से लिपट गई। नरभक्षी बेल, इंदर! इंदर ने नमक की पुड़िया खोलकर उछाल दी। आई!
पाटेकर तुरंत बेल से आजाद हो गया। ओह, ये नरभक्षी बेल तो मेरा खून ही चूस जाती। पाटेकर जल्दी कर, भाग। इसी पल 3 उल्टे मानवों का आक्रमण पाटेकर पर। उफ, आ! पाटेकर ने बचने के लिए हाथ पांव मारे। उफ, नहीं! पाटेकर लाज बनकर उनके हाथों में झूल गया। मैं इस जंगल में आग लगा दूंगा कंचन। पाटेकर मारा गया इंदर। इंदन कंचन के साथ कैंप में। कंचन, गने निकाल ले, जल्दी कर, नरपिशाच इस जंगल को घेर रहे होंगे। तभी कैंप के चारों ओर शोर गुंजा। लगता है नरपिशाच ने हमारी कैंप को घेर लिया है। पागल सा हुआ इंदर गोलियां बरसाता हुआ कैंप से बाहर निकला। नरभक्षी कुत्तों, एक की लाश बिछा दूंगा। इंदर! कंचन भाग, कंचन, तू हेलीकॉप्टर चला जा जानती है। मैं इन्हें रोकता हूं, तू भाग। नहीं इंदर, हम एक साथ लौटेंगे, मैं भी इनका मुकाबला कर सकती हूं। इसी पल 2 हाथ कंचन की गर्दन पर जम गए। इंदर! नरभक्षी बेल मानो, उफ! घबरा मत कंचन। उस नरभक्षी बेल मानव को समाप्त कर इंदर पलटा। लगता है आसपास के सारे जंगली मारे जा चुके हैं। अब हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए इंदर। यह सुनते ही इंदर हिंसक स्वर में गुर्रा उठा। नहीं कंचन, मैंने जोशी की लाश पर कसम खाई थी कि इन जंगलियों का रहस्य लेकर ही रहूंगा। क्या मतलब? मतलब वो रहा सामने, इनमें से एक को मैं जीवित अपने साथ ले जाऊंगा। क्या? पागल मत बनो इंदर, ये लोग खतरनाक हैं। इस स्टेनगन से ज्यादा नहीं कंचन। उफ, वे निकट आ गए हैं, हो सकता है दूसरे उल्टे मानव भी आ रहे हों। यहां से निकल चलो इंदर प्लीज। एक को साथ लेकर जाऊंगा कंचन। तभी एक उल्टे नरभक्षी पिशाच ने भाला उनकी तरफ फेंकने के लिए पांव को हरकत में दी और ठीक उसी क्षण इंदर ने उस पर गोली बरसा दी। दूसरे क्षण जंगली हवा में उछला और निकल चलो इंदर प्लीज, इनसे मत उलझो। मुझको मत रोको कंचन। पेड़ के नीचे पहुंचकर इंदर गुर्रा उठा। उल्टे नरपिशाच कुत्ते, तुझे मेरे साथ चलना होगा। उतर नीचे, वरना अंगारे पर दूंगा तेरे जिस्म में। मुझे आसपास निगाह रखनी चाहिए। इंदर ने उसके आसपास फायर झोंक मारे। उल्टा मानव छिपकली के समान चलता हुआ नीचे उतरने लगा। कन की भाषा इसकी समझ में आ गई है शायद। कंचन, यह डर गया लगता है। जल्दी कर, तू इसे कवर कर, मैं इसे रस्सी से बांध देता हूँ। जल्दी करो इंदर, अगर और जंगली आ गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इंदर ने उस जंगली को नायलॉन की रस्सी के साथ बांध दिया। इसी पल इंदर भागो, इस बार जंगलियों की पूरी फौज आ रही है, हरी अप। ओह! वह जंगली को उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ लपका। हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो कंचन, मैं आ रहा हूं। कंचन ने आगे बढ़ते जंगलियों पर गोलियां बरसा दी। जल्दी 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 करो इंदर। दोनों भागकर भीतर आ गए। हेलीकॉप्टर ऊपर उठाओ। कंचन ने लीवर दबाया। हेलीकॉप्टर तेजी के साथ ऊपर उठा, लेकिन एक झटके के साथ ऊपर उठना बंद हो गया। इसे क्या हुआ पता नहीं। ठीक इसी पल इंदर के मुंह से आश्चर्यजनक चीख निकल पड़ी। कंचन, नरभक्षी बेल, नहीं! इससे पूर्व कि इंदर कोई एक्शन ले पाता, बेल उसकी गर्दन से लिपट गई। नहीं इंदर! इंदर लाश में बदल गया। बेल कंचन की तरफ बढ़ी। हत्यारी बेल, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगी। इस बार के प्रयास में हेलीकॉप्टर उन बेलों की पकड़ से आजाद हो गया। हेलीकॉप्टर बेलों की हद से बाहर आ गया। आदम खोरो, तुमने मेरे सभी साथियों को मार डाला, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। क्रोध की अग्नि बरस पड़ी। जंगलियों की लाशें बिछ गई। इसी पल एक जीप सरसराई और उफ, यह क्या? उफ, ये तो मुझसे चिपक गई है।
नरभक्षी पिशाच कंचन को अपनी तरफ खींचने लगा। नहीं! हेलीकॉप्टर बुरी तरह अनियंत्रित होकर एक तरफ झुकने लगा। नहीं, कुत्ते कमीने, आदमखोर नरपिशाच! कंचन ने हाथ को एक जबरदस्त झटका दिया। परिणाम स्वरूप इसकी जीभ को काटना होगा। हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर पहाड़ की तरफ जा रहा था। नहीं! बाज की तरह हेलीकॉप्टर के कंट्रोल पैनल पर झपटी, लेकिन उसी पल एक भीषण विस्फोट से वह हेलीकॉप्टर को चट्टानों से टकराने से न बचा सकी। हेलीकॉप्टर के साथ ही न जाने कितने टुकड़ों में वह स्वयं भी बट गई और अभी भी न जाने कितने रहस्यों को घेरे अंटारियो के उस भयावह जंगल में तेज हवा भूतों की तरह सनसना रही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो।